है ना, ये हुड़दंगाई हुआ है होली में, उसमें कौन लोग हैं? सब राजद के लोग हैं, राजद कल्चर के लोग हैं। वो क्या बात करेंगे? इस विधायक से पूछना रे भाई कि भूपेंद्र यादव कह रहा था कि तुम अंचल्लू हो, कोई इतिहास का ज्ञान नहीं है, एबीसीडी नहीं आता है। वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। यही नीतीश जी थे कि आपको हार में हल्दी लगा, उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हांगकांग का जो है दारू आता था, वो 1 सीख 2 सीख 3 सीख ले जाके देता था लोग, तब जाके लालू जी जो है ना करते थे स्टेज पर। मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि जब वो खैनी थूक रहे थे एक स्टेज पर, तो एक आदमी जो है ना ऐसे चुलुआ आगे में कर लिया और वो खैनी उस पर भी गई। ये उसी दिन मैं मान लिया कि दुर्भाग्य है ऐसे लीडर को। वो गरीब का बेटा नौजवान, यदि हम उसके जगह पर हम लोग होते तो हम लोग उसी को नचा देते। हम कहते हैं कि तो नाचो, हम देखेंगे, नहीं नाचोगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। तो तू है क्या रे भाई? नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए, बिहार में जिस तरह से राजनीतिक चल रही है, जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, ये चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। होली भी खत्म हो गई। होली में जैसा आपने देखा कि लालू जी के बड़े लाल जो कहते दिखे कि दीपक ठुमका लगाओ ना, वरना सस्पेंड कर दिया जाओगे। इस प्रकार के जो है मतलब उपयोग जो भाषा किया गया, जो बहुत ही गलत था। इस सभी चीज़ पर बात करने के बाद भाजपा नेता भूपेंद्र यादव जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपना राय रखते हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी कहते हैं कि दीपक ठुमका लगाओ ना, वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। ऐसा है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का ये जो तेज प्रताप जी बड़े सुपुत्र हैं, ये एकदम एक प्रकार का अंचल्लू है। अंचल्लू जो चलता ही नहीं है। पहले जाली नोट नहीं होता था, लइकाई में आप लोग भी खेलते होंगे जाली नोट, वही अंचल्लुआ है। ये अंचल्लू ऐसा ही ना बोलता है। देखिए, इसको संस्कार पता कहाँ है। संस्कार यदि थोड़ा भी अच्छा संस्कार होता तो हम नहीं समझते हैं कि इस प्रकार से जो है ना अपने बॉडीगार्ड को, क्योंकि आप संवैधानिक पोस्ट पर हो और जो व्यक्ति संवैधानिक पोस्ट पर है, आप जनता का जो है सेवक हो, और सेवक एक इस तरह की बात करे, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है रे भाई। सर, लेकिन एक तरफ जो है आरजेडी के द्वारा ये भी कहा गया कि चिराग पासवान होली मिलन समारोह था, उस दिन भी उनके भी अंगरक्षक लोग जो है डांस कर रहे थे। तो ये कहाँ दोहरा नीति है? एक तरफ एक अंगरक्षक ठुमका लगाए तो उनको आप ट्रांसफर करा दीजिएगा, और एक तरफ अगर एक अंगरक्षक जो है ठुमका लगाए तो उनको तो मतलब कहीं ना कहीं जो है ऐसा है। हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी इतना शालीनता से होली खेले, उनको आप देखे होंगे उस वीडियो में, वो कभी किसी को अपमान शब्द का उपयोग नहीं किया। ठीक है, होली है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, लेकिन किसी को उस तरह से करना कि तुम नाचो, ये बाई फोर्सली हुआ। नहीं नाचोगे तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। तो तू है क्या रे भाई? तुम क्या हो? तुम एक मात्र अधना सा विधायक हो, एक मिनिस्टर रह चुके हो। तुमको, आपको कम से कम इस गरिमा को भी ध्यान रखना चाहिए था। वो गरीब का बेटा नौजवान, यदि हम उसके जगह पर हम लोग होते तो हम लोग उसी को नचा देते। हम कहते हैं कि तो नाचो, हम देखेंगे। चूंकि इनके पिताजी वो तो कुर्ता फार होली खेलते थे, तो ये अपना पिताजी से 10 कदम आगे बढ़ गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं सर आरोप ये भी लगने लगा है कि लालू राज में जिस प्रकार से आईएएस से जो है खैनी बनवाया जाता था, बात तो ये भी आ रहा है निकल के। एकदम बात फैक्ट है। 90 के दशक में यही होता था। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो बड़े बड़े अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को वो करते क्या थे? साइको वार करते थे। किसको मौरली किसी तरह तोड़ो, तो पिकदानियों तक उठवा लिए हैं वो। पिकदाने तक उठा लिए हैं। किससे? अरे भाई, बहुत ऐसे अधिकारी थे, उनको बुला करके वो डायरेक्ट मॉरली। सही बात है कि खैनी बनाने वाला बात, खैनी कितने अधिकारी बनाए हैं। हम तो यहां तक देखे हैं। ये बात को आज हमको नहीं कहना चाहिए, इसलिए नहीं कहना चाहिए था कि वो बेचारा इस धरती पर है नहीं।
यदि इस बात को रखेंगे तो लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। मैं अपनी आंखों से देखा हूं कि जब वो खैनी थूक रहे थे एक स्टेज पर, तो एक आदमी जो है ना ऐसे चुलुआ आगे में कर लिया और वो खैनी उस पर भी गए। ये उसी दिन मैं मान लिया कि दुर्भाग्य है ऐसे लीडर को कि जो किसी के तरहथी पर खैनी बिकता हो। यह कार्यकर्ता का भी अपमान करते थे, ऐसे कह करके वो सिखा के रखते थे। और जानते हैं स्टेज पर जब वो जाते थे तो सीख मार के पानी पीते थे। हम लोग को सब देखा हुआ है। और सीख मार के पानी जानते हैं क्या था? हांगकांग का जो है दारू आता था, वो 1 सीख 2 सीख 3 सीख हिला ले जाके देता था लोग, तब जाके लालू जी जो है ना करते थे स्टेज पर। लालू जी का किडनी भी खराब हो गया। लालू जी भारत में नहीं, बिहार में नहीं, सीधे दुबई चले गए इलाज कराने के लिए, सिंगापुर। बात ऐसा है कि जिस बिहार को उसने बनाया था तो उनका इलाज यहाँ कहाँ से होगा रे भाई? स्वाभाविक है कि भागेंगे सिंगापुर, क्योंकि बिहार में वो कुछ रहना ही नहीं दिए। वो सब माल बिटोर करके जो है ना अपने राजा हो गए। एक तरफ उनके बेटे तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं नीतीश जी खटारा हो गए हैं, खटारा की सरकार है। देखिए, तो हम तो नहीं समझते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप संवैधानिक पोस्ट पर हैं तेजस्वी जी। यही नीतीश जी थे कि आपको हार में हल्दी लगा, उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको तो चरण धो के पीना चाहिए नीतीश कुमार जी का। इतने बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी जो बिहार को जो है ना आपके पिताजी के जंगल राज से खींच करके बिहार को जो है ना चौमुखी विकास की रास्ते पर लाया और डबल इंजन की सरकार बनी, तब जाकर के बिहार का विकास हुआ और हमारा बच्चे और बच्चियां जो है ना पढ़ने लगा। हमारी आज भी बच्चियां स्कूल जाती है साइकिल से। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के एनडीए के देन है कि बिहार जो है डबल इंजन की सरकार के ताकत की वजह से आज चौमुखी विकास हो रहा है। एक तरफ सर आप सुशासन की राज कहते हैं, सुशासन की सरकार कहते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के महुआ के विधायक मुकेश रोशन जी कहते नजर आए थे और पोस्टर भी लेके विधानसभा में प्रदर्शन कर रहे थे सर कि महाराक्षस की सरकार है, महाराक्षस राज बिहार में आ गया, और आप कह रहे सुशासन की सरकार है सर। हमको तो लग रहा है कि वो पगला के जन्मों नहीं हुआ होगा 90 के दशक में। वो विधायकवा के कब पागल कह रहे हैं? वो एकदम, अरे वो तो पागल है ना, है जिसको जानकारी नहीं है वो पागल की तरह बोल रहा है। मतलब सुशासन को कह रहा है राक्षस की शासन, और उनका जो है जंगल राज था तो भूला गया। चूंकि यही तो है कि भाई उसको पता नहीं होगा, ज्ञान का अभाव है। उसको ये भी ज्ञान नहीं है कि आपके आका हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, उनको बिहार में 90 के दशक में यदि मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हमारा जो है ना भाजपा का देन है। बिहार के अंदर में कांग्रेस रूपी राक्षस को यदि धक्का दे करके बैकवर्डों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया तो भाजपा ने किया। कर्पूरी जी जननायक हमारे श्रीदेव कर्पूरी जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम यदि किया तो जनसंघ ने किया, और आदरणीय लालू जी को भी जो है मुख्यमंत्री बनाया तो भाजपा ने बनाया। वो क्या बात करेंगे? उस विधायक से पूछना रे भाई कि भूपेंद्र यादव कह रहा था कि तुम मनचल्लू हो, कोई इतिहास का ज्ञान नहीं है, एबीसीडी नहीं आता है। वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। आज जितने भी जो है ना ये हुड़दंगाई हुआ है होली में, उसमें कौन लोग हैं? सब राजद के लोग हैं, राजद कल्चर के लोग हैं। तो सोमनाथ चौधरी जी बोल दिए कि कौन लोग हैं। मुंगेर में जो दरोगा की हत्या हुआ, जितने भी हत्याएं उसमें से बोल रहे कि मैक्सिमम लोग यादव ही हैं, नाम क्या लगा। अरे भाई देखिए, जाति से हम संबोधित तो नहीं करेंगे, क्रिमिनल किसी भी कम्युनिटी का नहीं होता है। अच्छा। और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। क्रिमिनल जो है वो एक अलग जाति ही होता है जो लाभ के भाव से सुनता है। अच्छा। तो अब जो भी क्राइम कर रहे हैं एक भी नहीं बचेंगे। अभी आधा काउंटर हो रहा है, इनकाउंटर भी होने लगा, अब पूरा काउंटर होगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे कि रे भाई आप सुधर जाओ, और नहीं तो इस सुशासन में रोलर से रोक दिए जाओगे। चलिए, ये भूपेंद्र यादव जी के बहुत बड़ी बयान है कि सुधर जाओ गुंडों मवाली
सुधर जाओ तुम, जो लोग जो है अपने हाथ में कानून के लेते हो, वरना रूलर से रौंद दिए जाओगे। ये बयान जो है भूपेंद्र यादव जी के है और कड़ा प्रतिक्रिया, कड़ा प्रहार इन्होंने तेजस्वी यादव के साथ साथ माननीय श्री लालू प्रसाद यादव के साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन जी को कड़ा प्रतिक्रिया दी है कि महाराक्षस राज नहीं है, ये बहुत ही अच्छा राज है। बाकी अगर महाराक्षस राज को जानना है तो एक बार आप पूर्व की ओर 1990 के दशक में अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राक्षस राज कौन था नहीं था। पर आप क्या सोचते हैं वीडियो से? बहरहाल आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं पटना से।